हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी, बोलो क्या प्रॉब्लम था। फॉर्मूला में वो कुछ लिख दिए थे, ठीक है, ध्यान नहीं दिए थे इसीलिए। क्या उसको डिराइव किया? अच्छा चलो, एक फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस क्लास में जो भी प्रॉब्लम्स दिए थे सॉल्व किया था? ये सर किए थे। बन गया था सब? ये सर बन गया था। ओके, गुड। आंसर आ गया था सबका? अरविंद? अरविंद, साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स, सर आवाज आ रहा है? हाँ, 6√3x। सर वही बोल रहे थे कि लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा दिक्कत हुआ था, लेकिन बाकी सब का आ गया। अच्छा, तो बन फिर गया आ था ना ही लास्ट गया। वाला भी? लास्ट वाला भी बना था कि नहीं? ये सर बन गया था फिर बाद में। देन x इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन 1/√12, सेकेंड ऑप्शन या ए बोल दो, ये सेकेंड बी ऑप्शन, x इज इक्वल टू, ओके, माइनस √12, सी ऑप्शन 1/12, डी ऑप्शन -1/12। देखो तो सॉल्व करके बनेगा? अद्वय आया? नहीं। हम्म। सर लास्ट क्लास होमवर्क दिए थे ना? हाँ, बन गया था। सर 2 क्वेश्चन बना था। अच्छा, कौन सा नहीं बना था? तुम ऐसा करना, ग्रुप में पोस्ट कर देना, ठीक है। अरविंद उसका सॉल्यूशन बना करके डाल देगा, बनाया है ना, तो उसमें फोटो लेकर के पोस्ट कर दोगे अरविंद। ठीक है सर। अगर नहीं समझ में आया अद्वय, तो फिर पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। यस सर। राइट? ओके, इसको ट्राई करो। देखो, सॉल्यूशन पूछा है तो आंसर तो इस तरह से भी कर सकते हो कि पुट किए उसके बाद आंसर बता सकते हो, बट सॉल्व कर, ट्राई करो, सॉल्व करके बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो सेकंड जो मेथड है वो पुट करो, जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, -π/2 आना चाहिए, अगर आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इसको सॉल्व कैसे करोगे वो देख लो। देखो, ऐसे भी इसमें सोचोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे राइट साइड में क्या दे रहा है, -π/2 दे रहा है, तो जो यहाँ पे वैल्यू होगा और यहाँ पे आएगा, देखो दोनों में है, मल्टीप्लाई है x, तो इट मीन्स x तो लेस देन 0 होगा, है ना? समझ में आ रहा है? तो वो जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन होगा तो बिना प्रॉपर्टीज यूज किए हुए ट्राई करना बनाने का। अब उसमें देखना कि सिंपलेस्ट क्या है, डायरेक्टली फॉर्मूला अगर साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी लगाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे -π/2 है तो उसका एडवांटेज उठाओ। अगर इन जनरल कोई भी एंगल रहता तो यूज कर सकता था, हालांकि
थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है डायरेक्टली यूज करता तो सर राइट साइड में ट्राई करो ले जा करके सॉल्व सर करने का। हाँ सर एक्स लेस देन 0 कैसे आया? यहाँ देखो -π/2 है ना, देखो x यस दोनों में सर। मल्टीप्लाई है, तो अगर पॉजिटिव लोगे तो दोनों पॉजिटिव होगा तो राइट साइड में क्या देगा, पॉजिटिव आंसर देगा। ये यस सुनो, यस सर। सिंपल सी बात है, इट मीन्स x तो यस लेस सर। देन 0 होगा। तो वो बिना, जब भी इक्वेशन रहेगा तो मैक्सिमम केसेस में क्या करना है, डायरेक्टली तुमको सॉल्व करना है। उसके बाद x का जो वैल्यू आएगा मोर देन 1 आंसर आ रहा है, ठीक है, तो वो उसको पुट करके देख लेंगे कि एक्चुअली ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं इक्वेशन में। अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है वो पर्टिकुलर x का वैल्यू, उसको हटा देना है, तो डेफिनेटली x सेटिस्फाई करेगा। ये हो सकता है समटाइम्स दोनों सेटिस्फाई करे तो दोनों आंसर हो जाएंगे, 3 आया तो तीनों आंसर तो हो आंसर सकते बी है क्या? हैं। आंसर बी, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं। तो क्योंकि आप उसमें एक्स इक्वल्स टू लिखे हैं, बाकी किसी में नहीं लिखे हैं। नहीं नहीं, अरे इसमें लिख दिया हूँ तो चलो ये हटा दो, पुट करके ऐसे भी चेक कर सकते थे। बी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, ये दोनों में पॉसिबल आंसर है, ये तो सर ऑप्शन फिक्स है। ऑप्शन डी। हाँ ओके, ये सही है मेरे ख्याल से, ये सही ही होगा क्योंकि यहाँ पे पुट करो ना साइन इनवर्स, है ना, समझ में आ रहा होगा। साइन इनवर्स जब -1/12 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -1/2 आएगा, प्लस यहाँ पे साइन इनवर्स -√3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू माइनस बाहर कर दो, माइनस साइन इनवर्स 1/2, और यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स √3/2, इसका वैल्यू π/3 और इसका वैल्यू π/6। दोनों क्या है, माइनस में, दोनों को ऐड करोगे तो क्या दे देगा, -π/2। ये और नो, तो आंसर तो इस तरह से कर सकते हो। अगर इसको सॉल्व कर, हाँ बोलो, सॉल्व करके किए। सॉल्व करके किए तो क्या किया इसमें, एक साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड लिए, एग्जैक्टली है ना। फिर दोनों पे साइन वो किए लगाए, अच्छा, साइन को राइट साइड में भेज दिए, यही ना। फिर दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दिए। हाँ ठीक है ठीक है, समझ में आया अरविंद। ये साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू -π/2 माइनस साइन इनवर्स ये 6√3x, है ना, इस तरह से। ओके, तो देखो ये जो होगा वो साइन इनवर्स 6x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो, माइनस बाहर करोगे तो π/2 प्लस क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 6√3x। अब क्या करोगे, टेकिंग साइन बोथ साइड, है ना, तो साइन इनवर्स ये 6x है, तो साइन इधर लोगे तो साइन आ जाएगा, इज इक्वल टू ये साइन आ जाएगा -π/2 प्लस साइन इनवर्स तो माइनस। 6√3x, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये सुनो, यस सर। तो ये तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 6x इज इक्वल टू, माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस, और ये हो जाएगा कितना, कॉस, है ना, π/2, साइन π/2 प्लस दिस कितना हो जाएगा, कॉस साइन इनवर्स 6√3x। यस सर। ये सब नो। अब अगर इसको क्या करना है, यहाँ पे इसको कॉस में चेंज करना है, अगर इसको कॉस में चेंज करोगे तो वही ट्रायंगल वाले क्या हो जाएगा, 6√3x, है ना, यस अगर सर। ये थीटा लेते हो तो ये 1 हो जाएगा, तो बेस का वैल्यू जो फाइंड करोगे वो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट ओवर माइनस 1 माइनस 108 एक्स स्क्वायर। 108x स्क्वायर रूट में, है ना, तो यस सर। 6x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 108x स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब आ जाएगा। यस सर। ओके, चलो, तो यहाँ से x इज इक्वल टू पॉसिबल जो वैल्यू आएंगे, क्या क्या आया था अद्वय, प्लस माइनस आया था ना, 1/12, यस
+-1/12 तो एक्स लेकिन नॉट वो इक्वल टू 1/12 सेकंड होगा। तो था। हाँ ठीक है, पॉजिटिव वहां पे पुट करोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं ना हुआ। चलो नो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। इसके बाद हाँ कुछ फॉर्मूला दिए थे, उसमें कुछ एरर था बट वो करेक्ट करके प्रूफ किए हो, डिराइव किए हो सर अद्वय? जो हाँ साइन इनवर्स 2x/1 + x² था वो किए थे। अच्छा, इसके बाद अच्छा एक और प्रॉब्लम ट्राई करो, अगर बनता है तो ठीक है। फिर बाकी 3 tan इनवर्स x वगैरह सब का नहीं किए थे। सम ऑफ सीरीज साइन इनवर्स 1/√2 प्लस साइन इनवर्स √2 - 1/√6 प्लस साइन इनवर्स √3 - √2/2√2। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट टी एन टर्म है वो साइन इनवर्स √n - (n - 1) डिवाइडेड बाई √n × n+1। इसका वैल्यू फाइंड करना है। ऑप्शन बता देता हूँ क्या क्या है। पाई, सेकेंड ऑप्शन 2π, थर्ड ऑप्शन π/2, फोर्थ ऑप्शन π/3। ट्राई करो, अगर बनता है तो जल्दी से ट्राई करो। देखो इसका जो ट्रिक होगा वो क्या होगा, किस तरह से सोचना है। तो साइन इनवर्स x - साइन इनवर्स y का फॉर्मूला एग्जैक्टली है। हाँ हाँ एग्जैक्टली वही यूज करना है। पहले टी एन टर्म लिखो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स √n माइनस √n - 1 डिवाइडेड बाई √n × n+1, है ना। इसको क्या करना है, साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b में ब्रेक करना है। अब किस तरह से ब्रेक करना है वो सोचो, है ना। आंसर बताओ कि क्या होगा फाइनली। चलो इसको होमवर्क में दे दूं या ट्राई करना है अभी? नहीं सर, हो रहा है सर। हो रहा है। अद्वय यस सर कर रहे हैं। अच्छा इसको फाइनली, अच्छा एन का वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना। फाइनली इसको क्या करना, इन्फिनिटी टर्म्स तक करना। मीन्स n टेंड टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। या इस तरह से लिखते हो कि n टेंडिंग टू क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। अप टू चले
चलता जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये समझना है, क्योंकि एन का वैल्यू क्या पुट करोगे, यहाँ एलिमिनेट ही नहीं कर पाओगे, है ना। सर 5/2 π/2। ओके, वही इतने तक जा रहा है तो। क्या आंसर आया अद्वैत तुम्हारा? सो मुझे लगता है π/2 होगा, लेकिन सॉल्व नहीं किया। अच्छा, लगता है कि π/2 आएगा, आंसर तो नहीं तो पता सम है। आ रहा है सर π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/√n+1। हाँ, देन π/2 ही आएगा, है ना। सॉल्व कर दूं क्या? देखो, इसको सर जो टर्म कट जाएगा। क्या, हाँ, बाकी सब टर्म क्या होंगे, बीच वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये साइन हाँ, तो इनवर्स है, ये ठीक है। साइन इनवर्स है तो इसको क्या होना चाहिए, अगर x है तो यहाँ पे √1 - x²। ओके, तो 1 - y²। 1 - y², 1 - y²। देन डिफरेंस वाले ही आना चाहिए, तो y इंटू √1 - x², इस तरह से जाना चाहिए। तो चलो इसको ट्राई करते हैं। साइन इनवर्स फर्स्ट में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, √n/, स्क्वायर रूट n इंटू √n+1, है ना, माइनस √n - 1 √n इंटू √n+1। तो देखो, फर्स्ट में क्या करना है, आ, किस तरह से ब्रेक करोगे, √n कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे n+1 के फॉर्म में जा रहा है, करेक्ट है ना। हाँ, अब देखो यहाँ से क्या करोगे, तुमको एज्यूम करना है कि साइन इनवर्स, चलो एक ट्रायंगल यहाँ से फॉर्म करना है, तो क्या होना चाहिए, एक को अगर साइन थीटा एज्यूम करते हो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये जो फॉर्म जाना चाहिए यहाँ पे, वो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यही होगा ना जी, ये सुनो। तो फर्स्ट वाले यस टर्म सर। को अगर साथ में लेते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर √n इंटू, तो इसी में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, दो ही पॉसिबिलिटी बनेंगे। एक बार n/y क्या हो जाएगा, √n+1, है ना। तो सपोज इस वाले ट्रायंगल में इसको 1/√n को क्या एज्यूम कर रहे हैं, साइन ए, तो यहाँ पे जो बन रहा है पॉसिबिलिटी वो क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग अगर लोगे फर्स्ट के, तो यहाँ से कॉस ए फाइंड करो, क्या होगा बताओ, दो ही पॉसिबिलिटी बनेंगे, वही दोनों पॉसिबिलिटी में देखना है। 1/√n को साइन ए माने तो कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये √n है ना, और ये रूट 1 है, n-1/n। तो इसका वैल्यू n-1 स्क्वायर रूट में, तो कॉस ए का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, √n-1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, √n ना, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा में। क्या, वही हुआ, स्क्वायर रूट ऊपर नीचे दोनों दे दिए हैं। तो ये वाला जो पार्ट बन रहा है वो किस में जा रहा है जी, सॉरी, ये वाला पार्ट जो बन रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 इंटू ये जो पार्ट बन रहे हैं, है ना, ये साइन ए, तो ये बन रहा है कॉस बी, कॉस ए। ओके, अब इस वाले पार्ट को √n, अब बाई क्या हो जाएगा, √n+1, दिस इज इक्वल टू कॉस बी, है ना। तो इसमें ट्रायंगल अगर फॉर्म करोगे तो ये b हो गया, ये √n हो गया, √n+1, तो ये वैल्यू क्या बनेगा बताओ, 1। 1, तो ये 1 इंटू 1 हो जाएगा, ये वाले क्या हो जाएंगे, साइन बी, और यहाँ पे ये कॉस बी, समझ में अब आ गया, हेलो। दो ही यस सर। पॉसिबिलिटी उल्टा करके
करते तो एडजस्ट नहीं होता, तो यहाँ पे 1/√n किए हैं। तो सेकंड यहाँ पे देखो क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/√n इंटू क्या है √n, y√n+1 माइनस सेकंड क्या आया था √n-1 डिवाइडेड बाई √n इंटू 1/√n+1, यही आया ना। तो इसको कैसे लिखोगे, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा बताओ, 1/√n माइनस साइन इनवर्स 1/n+1, यही होगा ना। स्क्वायर रूट n tn, प्लस वन। अब क्या करना है t1, तो t1 क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/1 माइनस साइन इनवर्स 1/√2, t2 सॉरी, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 माइनस साइन इनवर्स 1/√3, t3 साइन इनवर्स 1/√3 माइनस साइन इनवर्स 1/√4 डॉट डॉट डॉट, टी एन का जो वैल्यू आएगा साइन इनवर्स वो ऑलरेडी पता 1/√n माइनस साइन इनवर्स 1/√n+1। देखो ये कैंसिल आउट होते चला जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 है ना यस फर्स्ट सर। में, हाँ 1 माइनस साइन इनवर्स 1/√n+1। अब देखो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्या आ यस जाएगा सर। π/2। चलो अद्वैत समझ में आया, यस सर। ओके। सेकंड एक और प्रॉब्लम है, एक मिनट, कॉस इनवर्स p, रुक जाओ, कॉस इनवर्स p, हाँ यहाँ पे लिखना कॉस इनवर्स √p प्लस कॉस इनवर्स √1 - p प्लस cos इनवर्स √1 - q, दिस इज इक्वल टू 3π/4। यहाँ पे फाइंड करना है इफ देन वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू, ऑप्शन दे देता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन ये होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है, होमवर्क में रहेगा, ट्राई करना। देन q इज इक्वल टू ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन 1/√2, थर्ड ऑप्शन 1/3, फोर्थ ऑप्शन 1/2, बन जाएगा, बोलो सर तो 2p। इसमें भी क्या। एक टर्म को आरएचएस में भेज देंगे और फिर कॉस्ट लगा देंगे। देखना ट्राई करके, ठीक ना। क्या करना है क्यू का वैल्यू फाइंड करना है, इट मीन्स क्या करना पड़ेगा, ट्राई करोगे इस वाले टर्म को राइट साइड भेज दोगे, उसके बाद यूज करना फॉर्मूला कॉस का, उसके बाद देखना क्या आता है जो, है ना। क्योंकि पी पी क्या होना चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए, वो एडजस्ट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, पी कहीं है ही नहीं, तो P इट मीन्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर के वो 0 दे देगा, तो Q का वैल्यू आ सकता है। तो ट्राई करना कि एक टर्म को क्या करना है राइट साइड में भेज देना है, वो एडजस्ट होकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटर है कि Q वाले टर्म को क्या करोगे, राइट साइड करोगे, लेफ्ट साइड में दो फॉर्मूला लगाओगे, कॉस इनवर्स A प्लस कॉस इनवर्स B वाले, है ना, बन जाएगा। सर p को कुछ मान सकते हैं, कोई वैल्यू। हाँ पहले अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो चलो इसी को एज्यूम कर लेना,
कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट पी को अल्फा, पी को 0 मान लेते हैं। पी को 0 मान लोगे? यस सर। यस सर। हाँ एज्यूम कर सकते हो, यहाँ पी से इंडिपेंडेंट आ रहा है ना, तो पी को यस 0 सर। भी मान सकते हो। हाँ ठीक है, तो वहाँ से आंसर क्या आ रहा है बताओ तो, 0 एज्यूम करने के बाद। अगर शॉर्टकट करना है तो हाँ वो ऑब्वियसली वो सेटिस्फाई करेगा 1 मानोगे तो। सर हाफ आ रहा था। आंसर यही आएगा। ठीक है, आंसर वही आएगा। ओके, अब इसके बाद पूछना है सर इसमें। पहला दोनों जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? कौन सा? तो पहला दोनों जो टर्म्स है। हाँ ये दोनों ना पाई बाई 2 हो जाएंगे, इसको देखो ना फॉर्मूला यूज करके फर्स्ट दोनों में, यस सर। है ना, तो इसीलिए वो आंसर आया है। ठीक है, और कुछ पूछना है इसमें नहीं ना? चलो हाँ सर। नेक्स्ट, नोट में ही लिखना जो फॉर्मूला दिए थे, 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 डिफरेंट कंडीशंस था। साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्टली कब होगा, जब x का वैल्यू x पे है तो 1/√2 से माइनस में 1/√2 तक जाएगा। इक्वलिटी भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद पाई माइनस साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब x का वैल्यू 1/√2 से 1 तक, माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब x का वैल्यू -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1/√2, यहाँ पे माइनस में। प्रूफ हो पाएगा? किया था ये यस वाला। सर, एक्स इक्वल्स टू वाई डाल देंगे। x इज इक्वल टू वाई डाल देंगे, जो साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का फॉर्मूला था उसमें। आ जाएगा। यस सर। x इज इक्वल टू वाई नहीं, प्रूफ करना है, पहला डिराइव करना है जो कि ये फॉर्मूला था ना, कैसे आएगा। साइन हाँ वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई वाला, अच्छा, उसमें हाँ वाई इक्वल्स टू उसमें एक्स आ डाल जाएगा। देंगे। हाँ उसी से सारा डिराइव हुआ है। अद्वय समझ में आ रहा है? हेलो, उसी में x इज इक्वल टू वाई डालो। नहीं तो अगर यहाँ से सॉल्व करना चाहते हो तो क्या करोगे, जैसे 2 साइन इनवर्स क्या है, x है। अब ट्राई करो कि साइन इनवर्स x को क्या करना है, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो वैल्यू तुमको क्या फाइंड करना है, जब यहाँ पे करोगे तो 2 थीटा, तो यहाँ से देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यस और नो? यस सर। यस अब सर। देखो टू साइन एक्स 2, टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो दिस इज 2x इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यही आया ना? हाँ, अब क्या करोगे कि ये साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आ गया, टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड, तो साइन इनवर्स सब केसेस ले लेंगे। साइन 2 थीटा, हाँ दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सुनो, अब देखो ये डायरेक्टली ओपन कब होता था, जब -π/2 से π/2 के बीच में एग्जैक्टली exactly. तो इसमें क्या करोगे कि अब चलो ठीक है, ये माइनस पाई, ये π/2 हो गया, -π/2 हो गया, है ना। यहाँ पे जाओगे तो ये क्या आ जाएगा, 3π/2। ये सुनो, यहाँ पे -3π/2। -3π/2। ओके, अब ध्यान देना, इसमें क्या है कि देखो 2 थीटा आ गया, तो थीटा अगर क्या हो जाएगा, -π से π/2 से π/2 रहेगा,
तो डायरेक्टली ओपन हो जाता। अब ये 2 थीटा के टर्म्स में है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स ये जो रेंज है 2 थीटा का वैल्यू वो किसके बीच में लाई कर रहा है, माइनस पाई से पाई के बीच में। ये सुनो, ये समझ में आया? ये क्या है, थीटा जो का जो वैल्यू आएगा वो माइनस पाई से पाई आएगा कि नहीं? यहाँ पे देखो जो एज्यूम किए हैं उसमें आवाज आ रही है? जैसे आवाज आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे देखो कि -π/2 से थीटा का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू दे दो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो एज्यूम किए हैं तो थीटा का वैल्यू -π/2 से क्या होगा, π/2 होगा। अब ये जो वैल्यू आ रहा है 2 थीटा का देखेंगे तो माइनस पाई से कहाँ तक जाएगा, पाई तक जाएगा। तो हमको 2 यस थीटा सर। का वैल्यू क्या करना है कि फर्स्ट में कहाँ से कहाँ तक लेना है, यहाँ ध्यान दो। ये जो ब्रेक होगा तो पहला जो लाइन होगा ये देखो माइनस पाई यहाँ तक जा रहा है और पाई यहाँ पे आ रहा है, इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो 3 डिफरेंट केसेस आएंगे। एक ये वाले के लिए केस आएगा, सेकंड अप टू दिस तक आएगा, और थर्ड वाले क्या आएंगे ये। तो ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, और इसमें अद्वय समझ में आ रहा है थर्ड कंडीशन। यस सर। ये थर्ड कंडीशन होगा अप टू -π/2 से π/2, सेकेंड कंडीशन होगा माइनस पाई से -π/2 फर्स्ट कंडीशन होगा। तो 3 डिफरेंट कंडीशंस लेना पड़ेगा। तो केस 1 माइनस पाई लेस देन 2 थीटा लेस देन क्या होगा, -π/2। ये सुनो, तो इसके लिए जो ओपन होगा वो क्या होगा, ओपन यहाँ पे। ये केस समझ में आ रहा है ना? या इवन यहाँ पे डायरेक्टली भी सोच सकते थे कि देखो, हाँ यहाँ पे डायरेक्टली भी ऐसे भी याद रखना हो रहा होगा ना, तो डायरेक्टली याद रखना कि देखो ये जब डायरेक्टली ओपन होगा तो इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पे, इसका -π/2 से कहाँ जाएगा, π/2, ये तो फिक्स है। तो इधर भी क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2 होना चाहिए। इट मीन्स इसका जो डायरेक्टली वैल्यू जाएगा वो -π/4 से क्या होना चाहिए, π/4 के बीच में। ये सुनो, तो -π/4 से π/4 होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/√2 से, क्योंकि ये थीटा का ये कंप्लीट वैल्यू देगा ना। तो -π/2 से क्या होना चाहिए, ये -1/√2 से कहाँ तक जाना चाहिए, 1/√2 तक जाना चाहिए। सेकंड में अगर क्या हो रहा है 1/√2 से एक ज्यादा होगा तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये पाई माइनस 1/√2 से ज्यादा ज्यादा होगा। तो इस वाले वैल्यू को क्या लिखेंगे, पाई माइनस समथिंग, ये पूरे पाई माइनस में चला जाएगा। तो उसको एडजस्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, जब चेंज करोगे एक दूसरे को तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और थर्ड जो कंडीशन होगा वो -π/2 से कहाँ तक, π/4 तक। तो -π/4 से -π/2 से π/4 तक जाएगा। तो उसके लिए जो x का जो वैल्यू आएगा -1 से -1/√2, तो उसके केस में क्या होगा कि वो बेसिकली -π वाले पे जाएगा। समझ में आ रहा है, सोच पा रहे हो कि नहीं? यस सर, नहीं तो सोच पा। नहीं तो यहाँ से देखो यस डिराइव सर। करो, नहीं सर, यहाँ से समझा। डिराइव, समझ में आ रहा है? नहीं तो यहाँ से डिराइव करो। इसके बाद क्या होगा कि जब x का जो वैल्यू लेंगे, हाँ इसमें साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, साइन इनवर्स थीटा हो गया, एक्स साइन थीटा हो गया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। ओके, देन -π से π/2। ओके, अच्छा चलो, अब जो हम लोग वैल्यू फाइंड किए हैं वो बेसिकली क्या होना चाहिए, एक्स का वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए। ध्यान दो, जो भी आता है यहाँ पे एक्स का वैल्यू होना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग फाइंड करो तो क्या करोगे, -π/2 से लेस देन क्या हो जाएगा थीटा, वो लेस देन क्या हो जाएगा, -π/4। अब क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। एक्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, साइन थीटा है। तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा फाइंड करो तो वैल्यू आ जाएगा एक्स के टर्म्स में। तो ये साइन
साइन ले लेंगे, साइन माइनस पाई बाई टू लेस देन ये इक्वल टू कर लो, ठीक है। तो ये साइन थीटा हो जाएगा लेस देन इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई फोर, तो इसका जो वैल्यू होगा वो -1 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू साइन थीटा, एक्स का जो कंडीशन आएंगे वो क्या हो जाएगा 1/√2 के। इक्वलिटी साइन अगर एक जगह पे लगाएं तो सेकंड जगह पे क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये समझ में आया, एक्स पे ये कंडीशन आ गया, इसके लिए क्या ओपन होगा बताओ। जब इसलिए रहेगा तो वो इसका इक्वेशन क्या होता है, इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे, इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे, वही ओपन होगा ना, इस पे है बेसिकली। तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, हेलो, माइनस, यस सर। इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस एक्स अब प्लस क्या हो जाएगा पाई, होगा कि नहीं, इस वाले का इक्वेशन वाई इज इक्वल टू, यस सर। तो ये हो जाएगा माइनस, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 थीटा, तो -2 थीटा, अब माइनस क्या आ जाएगा पाई, 2 थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा -2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू चाहिए तो ये राइट साइड लेकर के चले जाओ, तो 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अद्वय समझ में आया। यस सर। अब देखो, अगर पाई/2 इस वाले लाइन का, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा -x देन प्लस पाई, है ना, इस लाइन का, क्योंकि स्लोप क्या होता है -1 होता है, और ये पाई 0 पे क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y इज इक्वल टू यही होगा -x प्लस पाई। अब यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग क्या है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो इसके लिए जो आएगा वो क्या हो जाएगा -2 थीटा अब प्लस पाई दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका वैल्यू देखना है तो इसको राइट साइड में लेकर के चले जाओ, 2 थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू रख दो तो 2 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए आ गया, इसके लिए क्या होगा डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, तो कंडीशन कंडीशन क्या होना चाहिए, एक्स का वैल्यू आना चाहिए, है ना। तो एक्स का वैल्यू ही फाइनली करना है, तो एक्स का वैल्यू इसमें भी जाएंगे, तो ये जो बेसिकली है वो 2 थीटा का जो वैल्यू आया है वो क्या हो जाएगा पाई/2 से पाई तक, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पाई/4 हो जाएगा, ये थीटा, और ये हो जाएगा पाई/2। अब इसमें साइन थीटा ले लो सब में, तो ये हो जाएगा 1/√2 लेस देन ये एक्स आ जाएगा, और इसका जो वैल्यू आएगा पाई/2 पे 1 आ जाएगा। इक्वलिटी यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ लगाओगे तो यहाँ ओपन रखना, है ना, समझ में आ गया। हेलो, यस सर। तो एक्स का कंडीशन ऐसा नहीं, 2 थीटा है तो उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को एक्स पे कंडीशन चाहिए। तो एक्स पे कंडीशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ऑल साइड्स डिवाइडेड बाई 2, तो वो आ जाएगा थीटा के टर्म्स में, देन साइन ले लेंगे तो साइन थीटा, तो एक्स पे ऑटोमेटिकली वहां से क्या हो जाएगा कंडीशन आ जाएगा, है ना। तो डायरेक्टली अगर याद रखते हो तो इस तरह से याद रखना, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, अगर उल्टा देखोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स एक्स। अब देखो ये -पाई/2 से पाई/2 तक जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, टोटल -पाई/4 से पाई/4 में, ठीक है। तो एक्स पे जब कंडीशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पे जो कंडीशन आ जाएगा -1/√2 से 1/√2 तक,
फिर क्या हो जाएगा, इसके आगे वाले मिलेंगे, तो आगे वाला मिलेगा तो क्या हो जाएगा, पाई/4 से कहाँ तक जाएगा, पाई/2 तक जाएगा। इट मीन्स वो जो कंडीशन मिलेगा वो मिल जाएगा 1/√2 से लेस देन x लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। इसके लिए जो ओपन होंगे वो बेसिकली ये ध्यान में रखना, इसका इक्वेशन ध्यान में रखना, तो ये वाले जो आएंगे वो क्या हो जाएगा, -x + फाइव। तो -x इट मीन्स ये -2 साइन इनवर्स x अब +पाई। एक जो कंडीशन आएगा इसके लेफ्ट साइड वाले चले जाएंगे -पाई/2 से -पाई/4 तक, तो वो उसमें जो कंडीशन आएगा -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन क्या हो जाएगा 1/√2। और यहाँ पे हो जाएगा उसका जो कंडीशन आएगा, ये देखो इस वाले लाइन पे आ जाएगा, तो उसके लिए -पाई और माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। इस तरह से रिकॉल करना है तो इस तरह से ध्यान में रखोगे उल्टा लिख करके। आई बात समझ में अद्वय? तो कंडीशन x पे लेना है, थीटा पे नहीं लेना है। इसके बाद कौन सा फॉर्मूला बताए थे? हालांकि ये सब यूज कम होता है लेकिन ध्यान में रखना है, कभी अगर यूज किया गया तो इसके अकॉर्डिंग ही यूज करना है। नेक्स्ट वाले फॉर्मूला क्या बताए थे? सर वो वाला बताए थे, 2 अच्छा tan इनवर्स x वाला। इसमें बताओ 3 साइन इनवर्स x, इसमें क्या होता है, कितने पार्ट्स मिलेंगे? इसका पहले फॉर्मूला क्या होता है, क्या बताए थे? 3 साइन इनवर्स x दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x 3x -4 माइनस क्यूब। 4x³ तो कंडीशन ऑन क्या होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन आएगा, कंडीशन ऑन -पाई/6 से पाई/6 रहेगा x, वो। एग्जैक्टली कंडीशन ऑन x। तो फर्स्ट जो आएगा देखना, इसका जो वैल्यू होगा इसका तो फिक्स हो गया कि -पाई/2 से पाई/2 ही जाएगा, तो ये लिख दिए लेफ्ट साइड में, उसके अकॉर्डिंग सोचना है, उसको पाई को क्या करना है, राइट साइड शिफ्ट कर देना है। तो इसका वैल्यू 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स इसका जो वैल्यू होगा -पाई/2 से पाई/2 3 से मल्टीप्लाई होकर के होना चाहिए, इट मीन्स पाई/6 तक जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 सॉरी साइन इनवर्स 3x - 4x³ व्हेन x पे कंडीशन बताओ -पाई/6 से पाई/6 तक। अब इसके बाद बताओ एक कंडीशन ले सर लेंगे क्या? -हाफ से हाफ होगा ना? अच्छा x पे कंडीशन ले रहे हैं ना, हाँ गुड, एक मिनट, -1/2 से लेस देन x लेस देन इक्वल टू, अच्छा इसमें इक्वल टू ले लो 1/2। सेकेंड बताओ 1/2 से लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 तक, इसमें बताओ क्या आएगा? सर पाई माइनस हो जाएगा। पाई माइनस हो जाएगा। अदरवाइज समझ में आ रहा है? 3x - 4x³ समझा देता हूँ। नेक्स्ट वाले में -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1/2, देखो इक्वलिटी साइन एक ही पे लगाना, यहाँ पे -1/2 पे लगा दिए हैं और 1/2 पे लगा दिए हैं, तो यहाँ 1/2 पे ओपन रखे हैं, यहाँ -1/2 पे ओपन रखेंगे। ठीक है, इसमें बताओ क्या हो जाएगा? सर -पाई प्लस हो जाएगा। -पाई प्लस होगा। तो ब्रैकेट अदर में, सर ब्रैकेट के बाहर रहेगा माइनस। अच्छा अच्छा ठीक है, यस सर, ओके। प्लस रहेगा। साइन इनवर्स इस तरह से ना, यस सर, यस सर। ओके, ये ध्यान में रहेगा। ये तो सिंपल है ना, एक्स पे कंडीशन याद रखना, वही इस पे ध्यान रखना कि -पाई/2 से पाई/2 होगा, इसके अकॉर्डिंग कंडीशन इस पे लेते जाना है, और एक्स का डायरेक्टली पाई पे कंडीशन नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वन 2 cos इनवर्स x, इसका जो फॉर्मूला होगा दिस इज इक्वल टू क्या क्या होगा, डायरेक्टली अगर लिखोगे तो क्या होगा फॉर्मूला, 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स क्या हो जाएगा 2x² - 1, ये सुनो, क्योंकि cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos² थीटा -1, इसी से ये आया है ना?
यस सर। ओके, बताओ इसमें क्या क्या होगा। डायरेक्टली क्या लिखेंगे, फर्स्ट में कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1, एक्स पे कंडीशन बताओ क्या होगा, कितने कंडीशन में ब्रेक होंगे, ये सर ध्यान एक रखना। 0 से 1 और एक -1 से 0। 0 से 1 और एक -1 से 0। गुड। अद्वैत ये 0 कंडीशन से बताओ। 1 होगा। 0 से 1 और एक होगा -1 लेस देन इक्वल इसमें टू माइनस एक्स आ लेस जाएगा देन बाहर 0। में। सिर्फ माइनस आ जाएगा। अद्वैत ये समझ में आया। अद्वैत यस सर, सोच रहे। इसमें बताओ ये करेक्ट है, सोच के बताना। फर्स्ट तो करेक्ट है, सेकंड वन। देखो सिंपल सा भाषा कि कभी भी इसका जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, मीन्स 0 से पाई। हाँ ये ध्यान रखना, कॉस इनवर्स ये तो पॉजिटिव ही देगा, यहां निगेटिव आ रहा है बदमाश, तो ये क्या करेक्ट है, इट मीन्स कहीं ना कहीं तो ये गलत लिखे हो। नहीं, लॉजिकली ऐसे ही सोचो ना, ये तो वैल्यू पॉजिटिव देगा कि नहीं, क्योंकि कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है, कॉस इनवर्स का एक्स लिखें तो इसका जो रेंज होगा वो 0 to पाई देगा। यस सर। अगर निगेटिव ले रहे हो तो निगेटिव ले रहे हो तो कहाँ तक जाएगा, पाई/2 से पाई जाएगा। समझ में आ रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं, निगेटिव लोगे तो पाई/2 जब एक्स लेस देन 0। सर कैसे? बहुत मार खाएगा। कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो -1 से 1 तक, समझ रहा है, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये क्या होता है, ये 0 और ये पाई होता है और ये पाई/2 होता है। तो जब निगेटिव लेंगे तो निगेटिव के लिए यही दे रहा है ना, वाई वैल्यू। समझ में यस। आया अरविंद। अद्वैत समझ में आया। कॉस यस इनवर्स का सर। ग्राफ इस तरह से जाता है तो पाई/2 से कहाँ तक जाएगा, पाई तक जाएगा। तो ये तो गलत है ना, सोच करके बताओ क्या आएगा फाइनली, ये तो गलत है। अद्वैत समझ में आया ना कि ये गलत है, माइनस नहीं होगा। यस सर। यहाँ बताओ कि क्या होगा, डिराइव करके जैसे भी हो। कंडीशन सही है, ये कंडीशन होंगे, बट यहाँ पे बताओ क्या होगा, जो जल्दी से सॉल्व करके बताओ। क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू, इसमें दो केस आएगा ही नहीं। नहीं आएगा। नो सर, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई पे दो केस था ही कहाँ। बहुत मार माइनस वाला में खाएगा। था। क्यों नहीं आएगा, देखो क्या होगा जो, चलो कॉस इनवर्स, देखो 2x² माइनस 1 इसको जब लिख रहे हैं, 2 कॉस इनवर्स एक्स लिख रहे हैं, तो ध्यान देना इसका तो वैल्यू है क्या, 0 से पाई, है ना। अगर इसका वैल्यू 0 से पाई लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई तक जाएगा। सिंपल सी बात है ना। लेफ्ट साइड में 0 से पाई जा रहा है, राइट साइड में 0 से 2 पाई जा रहा है, तो दो कंडीशन क्यों नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि 0 से पाई के लिए आएगा, एक पाई से 2 पाई में क्या ग्राफ होगा,
ये जाएगा ना, 0 से पाई तक जाएगा एक, एंड पाई से 2 पाई तक जाएगा। तो सिंपल सा इसका जो ग्राफ होता है वो पाई तक इस तरह से जाता है, और इसके बाद ये जो ग्राफ होता है वो ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, और ये जो लाइन का इक्वेशन है वो क्या लिखेंगे जी, y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स या माइनस एक्स प्लस 2 पाई, यस और नो, 2 पाई माइनस एक्स। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई आ जाएगा निगेटिव के लिए। अद्वय, यस सर। समझ पा रहे हो या नहीं? नहीं समझ रहा है? एक्सप्लेन करना होगा। ये बात समझ में आया जो ये बताया वो, यस ये समझा है, समझ समझ आ में आया गया। ना? क्या? अब ये समझ इसको देखो, ये समझ में आया तो देखो इसको ये समझ में आना है कि इसका जो वैल्यू है वो 0 से पाई जाएगा, लेकिन 2 यहाँ आने के रीजन से क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑलरेडी 0 से पाई था, सिर्फ इसका रेंज था 0 से पाई। तो पॉसिबिलिटी है कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 से 2 पाई तक जाएगा। इट मीन्स दो केसेस तो श्योरली बनने जा रहे हैं, एक 0 से पाई तक के लेंगे, एक क्या जाएगा पाई से 2 पाई के लिए बनेगा रीजन। तो पाई से 2 पाई में क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस एक्स होगा। और अब ये ध्यान, यहाँ से और भी एनालाइज कर सकते हो कि 0 से पाई जो देगा वो कब देगा, जब x का वैल्यू क्या होगा, 0 से 1 रहा होगा, क्योंकि 0 से 1 लेंगे x का वैल्यू, x बिलोंग्स टू 0 से 1, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स का जो वैल्यू आएगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा जी? सर लेकिन आप जो फॉर्मूला लिखवाए थे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, उसमें केसेस नहीं था। अरे उसमें केसेस नहीं था, लेकिन यहाँ पे तो चेंज होगा ना, सिंपल सी बात है, वहां पुट करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा माइनस वाले में। यस सर, लेकिन फिर उसमें भी फिर आना चाहिए ना केसेस। नहीं नहीं, उसमें तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा था ना, माइनस पाई से पाई तक जा रहा था, इसीलिए वहां पे केस नहीं आया था। यहाँ 0 से जा रहा है, यहाँ तो 0 से पाई हो गया, ये 0 से 2 पाई हो गया, इसीलिए राइट साइड में शिफ्ट कर जा रहा है। वहां पे माइनस पाई से पाई का कंडीशन बन रहा था, क्योंकि एक्स पॉजिटिव लिए थे और वहां पे वाई पॉजिटिव लिए थे, जब दोनों को पॉजिटिव ले करके चले थे, इट मीन 0 से पाई बाई 2 था, 0 से पाई बाई 2 था, तो डिफरेंस लेंगे तो माइनस पाई से पाई तक जा रहा था, इसीलिए एक बार माइनस ले रहे थे, एक बार प्लस ले रहे थे। यहाँ जो कंडीशन है सर, क्या होगा, हाँ? सर यहाँ एक्स को हम लोग पॉजिटिव नहीं लिए हैं। नहीं नहीं, यहाँ तो एक्स का वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव बोला हूँ, वो तो -1 से 1 ही होगा ना। अब इसमें यस डोमेन सर। डिफाइंड है, यहाँ तो -1 से 1 होगा हर एक केसेस में, हर एक केस में जैसे राइट साइड में ले रहे हैं, यहाँ पे -1 से 1 होगा, इसीलिए तो थ्री, ये -1 से 1 के रीजन में ही इसको डिफाइंड कर रहे हैं, 3 डिफरेंट केसेस आ रहे हैं। आई बात समझ में? सर एक्स को पॉजिटिव मान लेते हैं तब एक ही केस आएगा। पॉजिटिव मानेंगे तब ना। ये समझ में आया, यहाँ जो डायरेक्टली बताएं एनालाइज कैसे करना है वो समझ में आया। यस सर। हाँ, अब अगर प्रूफ करना है तो कैसे करोगे, कि चलो क्या था फॉर्मूला, 2 cos इनवर्स एक्स, यही है ना जी। एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, कॉस थीटा एज्यूम कर लेंगे, है ना, जो रहेगा इनवर्स में रहता है उसी को। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो 2 थीटा आ जाएगा, ये सुनो, तो cos 2 थीटा, अब लेंगे cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, टू 2 cos² कॉस थीटा माइनस स्क्वायर 1। थीटा -1, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 2x² - 1, ये cos 2 थीटा, ये सब। अब कॉस इनवर्स लेंगे, तो cos 2 थीटा दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x² - 1। डायरेक्टली क्या करना है, जो फॉर्म वहां पे है, फॉर्मूला है वो याद रखना है, वो तो याद रखना बहुत सिंपल हो जाएगा, जैसे एनालाइज करके बताएं वहां से समझ सकते थे। अब देखो यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है, देखो एक्स है, तो थीटा का वैल्यू -1 से 1 जाएगा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा बताओ,
0 से पाई, ये सुनो, वही ना प्रिंसिपल ने। तो थीटा क्या हो गया, 0 से पाई, है ना। तो यहाँ से 2 थीटा का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई के बीच में। अब दो केसेस के लिए ये ब्रेक होंगे। एक ब्रेक होगा थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा जी, 0 से पाई के पाई बीच बाई में, 2। पाई के बीच में ना, तो डायरेक्टली ओपन हो जाता है ना। एक होगा कि पाई लेस देन इक्वल टू, तो थीटा का वैल्यू तो 0 से पाई तक ही तो जा रहा है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, नहीं नहीं ये 2 थीटा का वैल्यू, यहाँ पे 2 थीटा का वैल्यू, 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई तक। और यहाँ पे अगर ओपन इंटरवल यहाँ रखते हो तो थीटा का जो वैल्यू जाएगा वो किसके रीजन में जाएगा, 2 थीटा का वैल्यू 2 पाई के बीच में। ये सुनो, दो के लिए बात आई समझ में यस सर। अद्वैत। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग ओपन कर रहे हैं, ट्राई करना फर्स्ट वाले के केस के। फर्स्ट केस ले लिए कि 0 से लेस देन 2 थीटा लेस देन इक्वल टू क्या है पाई, तो यहाँ हो जाएगा कॉस, तो 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया अद्वैत। तो थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स x था, तो 2 कॉस इनवर्स x दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा। अब x पे कंडीशन लाना है, क्योंकि यहाँ तो थीटा पे कंडीशन नहीं लाना है, x पे कंडीशन लाना है। तो x पे कंडीशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू क्या है कॉस थीटा, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे इसमें, ये थीटा ये 0 और ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2। अब टेकिंग कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस 0 कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस पाई बाई 2। तो जब कॉस लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये सुनो। तो कॉस यस सर। पाई बाई 2 लेस देन कॉस थीटा लेस देन क्या हो जाएगा कॉस 0। तो यहाँ से जो कंडीशन आएगा वो क्या हो जाएगा जी, 0 लेस देन एक्स, कॉस थीटा का वैल्यू क्या था एक्स तो था, दोनों साइड इक्वालिटी डाल देते हैं। हाँ इक्वलिटी डाल दो, सॉरी, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ये सुनो। तो जब 0 से 1 होगा तो डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा। सेकेंड जब कंडीशन लेंगे कि 2 थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं डालना, पाई यहाँ इक्वल साइन डालना 2 पाई, 2 से डिवाइड करेंगे पाई बाई 2 लेस देन ये थीटा आ जाएगा, ये लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई आ जाएगा इक्वल टू। अब क्या करेंगे कॉस लेंगे, तो कॉस लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो चेंज हो जाएगा, तो कॉस ये पाई लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन कॉस पाई बाई 2। तो इसका जो वैल्यू है -1 लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा का वैल्यू x हो गया, और ये लेस देन क्या हो जाएगा 0। इसके लिए जो ओपन होगा वो देखना, ये जो इस कंडीशन के लिए वो क्या था कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा दिस इज इक्वल टू, अभी तो डायरेक्टली ओपन नहीं करेंगे, अब इस पे देखेंगे। तो ये जो बेसिकली है इसका जो ग्राफ जा रहा है वो टू ध्यान देना, पाई माइनस 2 थीटा होगा। हाँ 2 पाई माइनस 2 थीटा, तो 2 पाई माइनस 2 इंटू थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे कॉस कॉस इनवर्स इनवर्स एक्स। एक्स। अब समझ में आ गया यस सर। अद्वय, क्लियर यस। है ना। तो यहाँ से एनालाइज करके समझ में आ जाना, वो ध्यान में रखना, उतना करना नहीं है, वो क्यों होगा डायरेक्टली यहाँ से चेक कर लेना है लेफ्ट हैंड या राइट हैंड करके। तो फॉर्मूला बेसिकली ये पहले सोचना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक जाना है। लिखा हुआ है इधर से इधर, बट जो डिराइव करते हैं वो क्या होता है, आता है यहीं से, लेकिन सोचना कहाँ से है, राइट साइड में जो रहेगा उससे सोचना है कि किसके बीच में ये वाले फॉर्मूला आएंगे, कब ये वाला फॉर्मूला आएगा एक्स के किस कंडीशन के लिए। समझ में आया, हेलो, यस सर। ओके। अब नेक्स्ट वन, हालांकि इतना यूज नहीं होगा बट एनालाइज करने आना आना चाहिए, ऐसा प्रॉब्लम कभी देता नहीं है। जेई में दिया भी है तो वो tan इनवर्स वाले सीरीज का यूज किया है, फिर साइन इनवर्स वाले पे क्वेश्चन देते हैं,
तो बिना इक्वेशन दिया तो बिना प्रॉपर्टी सोचे हुए क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में, अच्छा 3 cos इनवर्स वाले, इसमें कितने कंडीशन आएंगे? 3 cos इनवर्स x दिस इज इक्वल टू, बताओ डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है ये ध्यान रखना। 3 cos इनवर्स, अगर कोई कंडीशन नहीं ले रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos cos इनवर्स इनवर्स 4x क्यूब 4x क्यूब माइनस 3x, है ना। ये डिराइव करने के लिए क्या करोगे, x को cos थीटा एज्यूम करोगे, x इज इक्वल टू cos थीटा, तो cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला लिखोगे वो क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहाँ से फॉर्मूला यहाँ से डिराइव होता है ना। ये थीटा cos इनवर्स x में चला जाएगा, यहाँ पे cos, ये सब क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब इसमें बताओ कंडीशन क्या क्या आएंगे। फर्स्ट में दिख रहा है इसका जो वैल्यू होता है वो 0 से पाई तक जाता है, 0 से पाई तक जाता है, ये सो नो। तो अगर फर्स्ट लिखते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, तो x पे कंडीशन बताओ क्या होगा अद्वय, ये कब लिखेंगे, 0 से पाई होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा कि 0 से पाई तक चला जाएगा। x का वैल्यू क्या रखेंगे कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होकर के वो पाई बन जाए। तो इसका जो cos इनवर्स x का जो वैल्यू देगा वो क्या होना चाहिए, पाई बाई 3 होना चाहिए, यस और नो। तो सर cos इनवर्स पाई बाई हाफ 3 से कहाँ 1 पे दे, रहेगा। एग्जैक्टली हाफ से 1 होगा या 0 से हाफ होगा, तो हाफ से 1। हाफ से 1 होगा। तो cos 0 1 होता है ना। अच्छा cos 0 1 होता है, 0 यहाँ पे रखोगे, 0 पे नहीं, ठीक तो है। तो cos इनवर्स x 0 से पाई बाई 3 होगा। अच्छा, अच्छा तो तो 1/2 से क्या होगा, सॉरी यहाँ जो 1 बाई कंडीशन 2 से बोलते, cos 0 तक जाएगा, यानी 1 तक। 1 तक जाएगा ना, 1 रखोगे, cos इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 मिल जाता है ना। कंडीशन 1/2, 0 कहाँ पे मिलेगा, तो 1 रखेंगे तो पाई बाई, नहीं नहीं 0 रखो तो क्या मिलेगा, लेस देन x लेस देन 1/2। सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्या, क्या मिलना चाहिए, 0 से पाई, 0 कहाँ पे मिलता है जी, पाई बाई, ओके यहाँ पे रखोगे पाई/2, ठीक तो है। सर अगर x इक्वल्स टू 0 डालते हैं हम लोग LHS में, तो हाँ cos इनवर्स 0 हो जाएगा पाई बाई 2। अच्छा cos इनवर्स 0 पाई/2, तो यहाँ 3 पाई/2 पे आ जाएगा नहीं, 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, ओके ठीक है ठीक और है। उधर पाई बाई 2 ही हो जा रहेगा। तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, 1/2 से, ये कंडीशन जो लिखेंगे वो 1/2 लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए, बताओ क्या होगा कंडीशन, तो 1 ना, 1 डालेंगे तो ओके। सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है 1 डालेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। देन नेक्स्ट वन, ऐसे ये कंडीशन ले सकते हो डायरेक्टली यहाँ से अगर सोचना है तो, देखो क्या क्या होगा, जो ग्राफ ही बना लो, ध्यान दो, ग्राफ से थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा,
उतना सोचना नहीं पड़ेगा। इसमें देखो कि x का जो वैल्यू है वो 0 से पाई, तो 3x का वैल्यू कहाँ तक जाएगा? x का cos थीटा, तो अच्छा थीटा का वैल्यू 0 से पाई, ठीक है। 3 थीटा का जो वैल्यू जाएगा वो 0 से 3 पाई ना, तो 0 से 3 पाई इट मीन्स कंडीशंस क्या क्या आ जाएगा, ये 0 हो गया, पाई, 2 पाई और ये 3 पाई। तो ध्यान देना फर्स्ट के लिए जो आएगा यहाँ 3 पाई ब्रेक होगा 0 से पाई में, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा इस वाले पार्ट के लिए 0 से पाई इट मीन्स y इज इक्वल टू क्या है, x है। इस वाले लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, अब प्लस क्या है पाई। अब इस वाले लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 पाई, x माइनस 2 पाई। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बोलो। फर्स्ट के लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स। जब y इज इक्वल टू एक्स होगा तो इसके लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट का जो कंडीशन जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, 0 लेस देन 3 थीटा, वो लेस देन क्या हो जाएगा पाई के बीच में, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स का जो वैल्यू होगा, सॉरी कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो थीटा लाने के लिए ये 0 हो जाएगा, ये पाई बाई 3 हो जाएगा। तो पाई अब कॉस जब लेंगे तो कॉस लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, कॉस पाई बाई 3 इक्वल टू ही ले लो लेस देन कॉस थीटा, लेस देन क्या हो जाएगा इक्वल टू कॉस 0। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स हो गया। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्यों चेंज करेगा, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। Yes, sir. तो 1 बाई ये 2 हो गया, और कॉस ये 0 है ना जी, 0 पे क्या मिलेगा जी 1. 1, इसीलिए 1 बाई 2 से क्या हो गया 1 तक गया। अब इसके लिए लोगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 पाई, है ना, माइनस एक्स प्लस 2 पाई, तो माइनस एक्स, तो माइनस एक्स करोगे तो 2 पाई, तो 2 पाई अब माइनस क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। देखो ये जो बेसिकली ओपन होगा वो माइनस में ओपन होगा, माइनस प्लस 2 पाई होगा, लेकिन क्या होगा दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा, तो उसको जब क्या करोगे राइट साइड भेजोगे और इसको लेफ्ट साइड में समझ में आ रहा है ना क्या करना चाह रहे हैं, जैसे देखो कॉस, यहां समझने का ट्राई करना, ये वाला जो पार्ट होगा वो ओपन कैसे होगा, माइनस के जगह पे ये वाला पार्ट चला जाएगा, -3 cos इनवर्स x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू दिस। तो क्या करेंगे इस वाले पार्ट को लेफ्ट साइड भेजेंगे, इसको राइट साइड भेजेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला देखना है। तो 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स दिस हो जाएगा। अब इसके लिए जब रेंज निकालना है तो क्या हो जाएगा पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3, ये सो नो 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3, और कॉस ले लेंगे, तो बताओ कॉस 2 पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, डिक्रीजिंग माइनस हाफ फंक्शन है तो -1/2 लेस देन इक्वल टू यहाँ पे इक्वल लगा दो टू एक्स लेस देन हाफ। हाफ। अब देखो इसी के लिए अब किस में जा रहा है, इस वाले में जा रहा है, तो ये इस वाले का क्या हो गया x -2 पाई, -2 तो पाई, x तो ये -2 पाई इधर चला जाएगा, तो तो +2 पाई +2 रहेगा। पाई एग्जैक्टली, सॉरी 2 पाई राइट साइड में चला जाएगा 2 पाई प्लस कॉस प्लस इनवर्स कॉस इनवर्स 4x³4x³ -3x -3x। अब यहाँ पे कंडीशन जो लेंगे वो क्या है, जो बच -1 गया वो से ले सकते हो, -1 से -हाफ तक, x लेस देन हाफ। एनालाइज करने आया अद्वै, तो -हाफ। माइनस हाफ ना, हाँ Yes, सॉरी, sir. मतलब सोचना है बस, इसमें यही चीज है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में सोचोगे तो बन जाएगा, याद रखोगे तो बहुत मुश्किल होगा, रिमेम्बर करना बहुत मुश्किल होगा। ये ग्राफ बना लेना है उसके अकॉर्डिंग बस सोचना है कि का काम क्या है? क्या उसको यूज क्या है? उसको यूज। यूज क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री? अब देखो सपोज तुमको फाइंड करने के लिए बोला जाए ये वाले पार्ट में कि x का जो वैल्यू है, सपोज यहाँ पे इस रेंज में दे दे कि 3 cos इनवर्स, ऐसे लिखा हुआ रहेगा,
दे रहा हूँ इसके बीच में, सपोज चलो -1/2। ओके, अच्छा इसके बीच में देखो, सपोज तुमको कोई एक्स का वैल्यू लेना है ना, डायरेक्टली यूज करने के लिए एक्स का वैल्यू इसके बीच में दे दिया गया, कुछ भी वैल्यू दे दे एक्स का वैल्यू, तो फॉर्मूला डायरेक्टली याद रहेगा 3 cos इनवर्स, और यहाँ जो एक्स लिखा गया है वो इसके बीच में रहे, तो डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, है ना। अगर यहाँ से डायरेक्टली यूज करोगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है, क्योंकि ये 3 cos इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला हो जाता है डायरेक्टली। अदरवाइज इसको यूज करने के लिए वो एक्स पे ही कंडीशन देगा। ठीक है, वही कर सकते हो, ठीक है, एक एक्स का वैल्यू ऐसा ले ले जो इसके बीच में लाई करे, मान लो कि इसके बीच में कौन सा 1/√2 लाई करेगा माइनस में, हेलो, यस सर। हाँ, तो -1/√2 अगर इस तरह से दे दे कि x इज इक्वल टू -1/√2 पे इसका वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ से नहीं यूज करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करोगे तो वो डायरेक्टली वैल्यू जो आउटपुट आएगा डायरेक्टली यहाँ से अगर फाइंड करते हो तो वो रॉन्ग आ जाएगा, तुमको ये वाले यूज करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड वाला हाँ, फॉर्मूला लगेगा कि- -1/√2। कौन सा सेकंड वाला ना, -1/√2 कहाँ पे लाई करेगा, तो -0.7 होगा अप्रोक्सीमेटली। -0. हाँ, तो थर्ड वाले यूज हो जाएंगे, तो फिर ये फॉर्मूला पता रहेगा तभी तो इसको यूज कर सकते हो। अद्वैत समझ में आया, यस सर। क्योंकि डायरेक्टली अगर ये लिखते हो तो वहां पे क्या होगा, आंसर देख लो ना, -1/√2 लिख करके देख लो, उसके उस पे फाइंड करके देखो, यहाँ से जो वैल्यू आएगा और यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो डिफरेंट आएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एक्स के अकॉर्डिंग जो जाएगा वो फॉर्मूला ये यूज करना चाहिए, है ना। यहाँ से फाइंड करोगे, दिया हुआ रहेगा यही, ठीक है, और x इज इक्वल टू -1/√2 पे वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाए तो इसको यूज करना है, यहाँ से यूज करोगे तो गलत आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया या कुछ दिक्कत है, ठीक है ये सर। ओके, ऐसे दे सकता है एक और क्वेश्चन वगैरह, ठीक है, फाइंड dy/dx फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू 3 cos इनवर्स x if x belongs to यहीं से कोई भी वैल्यू दे दें, सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 1/2 डेरिवेटिव सब -1/2 से 1/2, ठीक है, अगर इस तरह से दे दिया जाएगा तो तुमको फाइंड करने के लिए बोला जाए या x इज इक्वल टू इसके बीच में वैल्यू ही कुछ रख दिया जाए। क्या होता है सर cos इनवर्स x का डेरिवेटिव? तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव नहीं पता है, नो सर, नहीं पढ़े हैं ये सब। नो सर नहीं पढ़ रहे। अच्छा x बिलोंग्स टू, सिंपल सिंपल का बस पढ़े हैं। अच्छा x इज इक्वल टू इसके बीच में कोई वैल्यू अगर बोला जाए 1/, -0.4, ठीक है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, या इवन यही तुमको लिख दिया जाए, उसका तो डायरेक्टली हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता हूँ, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ - 3x, चलो इसका अगर बोला जाए कि एट x इज इक्वल टू -0.4, तो चलो
ये तो फॉर्मूला, इसको डिफ्रेंशिएट करने जाओगे, देखो क्या होता है, जो अगर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, ठीक है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/√1 - x², और यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू अगर साइन इनवर्स x है तो डी वाई बाई डी एक्स जो आता है 1/√1 - x²। और ये प्रॉपर्टीज पता ही है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ क्या किया जाता है, साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, उसको भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही आएगा। समझ में आया? मीन्स इसको सब्स्टिट्यूट कर दो ना, कॉस इनवर्स π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब इसका तो पता है साइन इनवर्स x का अच्छा, डिफ्रेंशिएशन, तो तो उधर इसका कांस्टेंट निगेटिव है में फिर आ 0 आ जाएगा। जाएगा। हाँ, अब देखो तुमको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ये डायरेक्टली अगर x रहेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया हूँ क्योंकि वहां 3 कॉस इनवर्स x रहेगा, तो 3 तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। कॉस इनवर्स x का डायरेक्टली तुम लिख दे सकते था 1 क्या हो जाएगा, 1/√1 - x², तो वो प्रॉब्लम होता नहीं है और x का वैल्यू पुट कर देता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम कुछ इसके फॉर्म में है ना, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इसके फॉर्म तो में है, चेन रूल लगा देंगे फिर। बहुत मार खाएगा। चेन रूल इसमें लगेगा तो नहीं लगा कितना सकते हैं। हाँ, डिफिकल्ट होने जा रहा है कि नहीं, और वहां से करेक्ट आंसर नहीं आएगा क्योंकि एक्स पे कंडीशन दे रहा है। तुम दोनों कंडीशन से फाइंड करके देखना, चेन रूल यूज कर लेना, और उसके बाद डिफरेंशिएशन का वैल्यू वहां पे एग्जैक्टली फाइंड करना, और एक है जो इस तरह से फाइंड करना फॉर्मूला यूज करके कि x इज इक्वल टू -0.4। तो ये तो दिख रहा है कि इसका जो फॉर्मूला होगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस, इट मीन्स ये 3 कॉस इनवर्स x में जा रहा है, इसके साथ कुछ प्लस माइनस 2 पाई या -2 पाई प्लस 2 पाई इस तरह से कुछ होगा। उसके अकॉर्डिंग अगर ये फॉर्मूला ध्यान में है, ये वाले कि देखो x का वैल्यू अगर क्या दिया हुआ है -0.4, ठीक ना, -0.4 अगर ध्यान में है कि किसके बीच में लाई कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसके बीच में लाई करेगा जी, सेकेंड। सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, 2 पाई - 3 कॉस इनवर्स एक्स। अब इसका वैल्यू लिख सकता था 2 पाई - 3 कॉस इनवर्स। अब इसका वैल्यू फाइंड कर लो, dy/dx, और x इजिकल टू पुट कर लेना। कितना सिंपल हो गया, नहीं समझ में आया? अदरवाइज समझ में आ रहा है कहना क्या चाह रहे हैं वो? हेलो, तो कुछ कुछ समझ आया। देखो तुमको बोलेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड dy/dx फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x एट x इज इक्वल टू -0.4, ठीक, इस वैल्यू पे। तो चेन रोल यूज करोगे तो ट्राई कर लेना, एक तो होगा कि डिफिकल्ट आएगा उसमें, होगा कि नहीं, इसको करने जाओगे तो देखो क्या आएगा। पहली बात कि ये कैपिटल एक्स एज्यूम करोगे तो 1/कैपिटल एक्स का स्क्वायर, देन कैपिटल एक्स को क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो वहां से जो वैल्यू आउटपुट आएगा वो करेक्ट नहीं आने जा रहा है, ठीक है, वो सही नहीं आएगा, वो रॉन्ग ही आएगा। नहीं तो यहाँ पे ट्राई कर लो, दोनों मेथड से अभी देता हूँ, इसी टाइम पे ट्राई कर लेना। लेकिन अगर फॉर्मूला तुमको पता है कि x अगर 0.4 है तो ये इंटरवल भी तुम्हारे इंटरवल के साथ तुमको पता है कि कौन सा फॉर्मूला डायरेक्टली इसमें जाएगा, तो ये तो दिया हुआ था, इसके अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि इस सेकंड वाले इंटरवल में ये -0.5 है, 0.4 इसी के बीच में लाई करेगा माइनस। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, ये फॉर्मूला उठाओगे तो 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x हो जाएगा। इसको लेफ्ट साइड ले जाओगे, इसको राइट साइड ले जाओगे तो 2 पाई माइनस क्या हो जाएगा, 3 कॉस इनवर्स x हो जाएगा। इट मीन्स डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिखो 2 पाई माइनस 3 कॉस इनवर्स x। अब ये y हो गया और इसको डिफ्रेंशिएट करो, अभी कर लेना, y इज इक्वल टू 2 पाई - 3 कॉस इनवर्स x। अब dy/dx इज इक्वल टू 2 पाई का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और -3, और कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1/√1 माइनस x²। आप -0.4 पुट कर दो तो dy/dx जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 प्लस में हो जाएगा इंटू 1/√1 माइनस 0 पॉइंट माइनस हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर। अदरवाइज ये समझ में आया, यहाँ से डायरेक्टली सिंपल हो यस गया। सर।
अब डायरेक्टली अगर तुम उसको डिफ्रेंशिएट करो, देखो यहाँ से आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आ रहा है ना। अब तुम वहां से कैलकुलेट करने जाते हो, y इज इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। यहाँ से अरविंद कैलकुलेट करके देखो dy/dx कितना आ रहा है। अद्वय तुम भी कंप्लीट, समझ में आया अद्वय ये जो बताएं वो? यस सर, ये समझ आया। हाँ, तो इस तरह से इसका यूज कर सकता है। ये वाले बताओ, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अरविंद यस सर। इसको डिफ्रेंशिएट करो, कहाँ पे, x इज इक्वल टू -0.4 पे। एक तो दिख रहा है कि बहुत लेंदी होने जा रहा है, वैल्यू फाइंड करके देखो। बहुत ज्यादा टाइम हो गया। कर रहे हो फाइंड या नहीं? यस सर, कर रहे हैं सर। dy/dx अद्वय -1/√1 माइनस 4x³ माइनस 3x का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे आएगा वो 12x² और माइनस 3। x का वैल्यू पुट करो, x इज इक्वल टू 0.4, 4 क्या हो जाएगा 10, इट मीन्स 2/5 माइनस 1/√1 माइनस क्या आ जाएगा, यस सर, आ रहा है आंसर, लेकिन थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन जाएगा। 2/5 निगेटिव में पॉजिटिव में आ रहा है आंसर। यस सर, आ रहा है, क्योंकि वहां पे आएगा 4x² माइनस 1, और फिर -0.4 पे उसका वैल्यू नेगेटिव होगा। अच्छा, इसका वैल्यू निगेटिव आ जाएगा ना। यस सर। एग्जैक्टली देखना तो सेम आता है कि नहीं आने का। फिर नीचे जो टर्म आएगा उसको फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा। अच्छा, कोई इजी वैल्यू लो ना, वहां पे चेक करके एक देख लेना। ओके, 0 ले लेते हैं। नहीं नहीं, जीरो लोगे तो जीरो किस में लाई कर रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ जीरो ले करके देख सकते हो, जीरो ले करके देखो, सेकंड फार्मूला में ही जा रहा है ना। हाँ, यस सर। x इज इक्वल टू 0 लो। 3 आ रहा है। अच्छा, और उस वाले से x इज इक्वल टू 0 ले लो। उसमें भी 3 आ रहा है। आ रहा है, चलो। तो जो आ रहा है ना, दूसरा चेन रूल से कर रहे हैं, तो उसको फैक्टराइज अगर कर देंगे तो वही सेम चीज जाएगा। अच्छा, सेम चीज आ रहा है फैक्टराइज करने के बाद। यस सर। ओके, अच्छा फॉर्मूला याद रहेगा तो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है ना, यस सर। वैल्यू सेम आएगा। और इसका यूज तो जनरली क्वेश्चंस इस वाले पार्ट से नहीं आते हैं, वो यूज इसी तरह से एक क्वेश्चन ही देखा था कि उसमें इसी तरह से यूज किया गया था कि तुमको इसके फॉर्म में दे दिया था, ठीक ना, और एक्स का इंटरवल पे दे दिया था वैल्यू, और बोला था कि उस पर्टिकुलर एक्स के वैल्यू पे dy/dx फाइंड कीजिए। तो वो फॉर्मूला यूज करने से बहुत सिंपल हो जाता है। अदरवाइज इस पे क्वेश्चंस आए नहीं हैं, बट ठीक है, पढ़ना तो है ना। ज़्यादा क्वेश्चन देखे नहीं है, सीरीज पर ही क्वेश्चन मिलेंगे इस ज़्यादातर। अब नेक्स्ट, फॉर्मूला पढ़ना है तो पढ़ लो, याद तो करना ही पड़ेगा। सेकंड, इसमें 2 tan 1x दिस इज इक्वल टू क्या बताए थे, इसका एक साइन के फॉर्म में भी जाता है, कॉस यस के सर, फॉर्म एक में भी कॉस के जाता फॉर्म है, में भी, एक टैन के फॉर्म में भी। tan के फॉर्म में भी जाता है। तो पहले साइन के फॉर्म में लिखते हैं, साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो 2x बटे क्या हो जाएगा 1 + x², है यस ना। सर। x पे क्या कंडीशन लेंगे, इसमें 3 केस आएगा। क्या क्या कंडीशन आएगा, ये कंडीशन सर, देख लेना।
ठीक है, फिर पाई पाई माइनस में जाएगा, पाई माइनस फिर आ पाई जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 1 रहेगा। 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों एक्स ग्रेटर देन 1? क्योंकि देखो एक्स यहाँ पे जो डिफाइंड है माइनस इन्फिनिटी से क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी, इसीलिए कंडीशन इस तरह से ले रहे हैं। नेक्स्ट वन, माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन -1। देखो इक्वलिटी इसी के अनुसार लेना है। फिर देखो इसी में 2 tan इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू, अब किस में ले रहे हैं, कॉस के फॉर्म में, कॉस इनवर्स 1 क्या हो माइनस जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 बाई 1 माइनस प्लस एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स पे कंडीशन बताओ, 0 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक ही जाएगा। और सेकंड, माइनस कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब ये होगा माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। अच्छा, उसी के फॉर्म में लिख दो। इसको कैसे एनालाइज करोगे, लेस देन 0। ठीक है, ये समझ में आया। इसको प्रूफ कैसे करना है बताओ। देखो इस वाले को प्रूफ जो करोगे, इस वाले को प्रूफ करने के लिए क्या होगा कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, 2 सॉरी So 1 minus tan square 1 theta by माइनस 1 plus tan tan square स्क्वायर theta. थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, x इज इक्वल टू tan थीटा, ये इस फॉर्मूले पे जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। तो जब tan थीटा एज्यूम करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 थीटा हो गया, तो tan 2 थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा, ओके, tan नहीं cos, ठीक ना। cos में cos 2 थीटा दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या करना है जी, कि tan थीटा को क्या किया है, x से जूम किया है, तो ये हो जाएगा राइट साइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा, तो अब क्या ले लेना है, टेकिंग cos इनवर्स बोथ साइड, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक है, यहाँ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो इसका वैल्यू क्या होगा कि यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू tan थीटा, तो x पे कंडीशन आना चाहिए, तो x पे कंडीशन आएगा तो क्या होगा कि माइनस इसका जो वैल्यू जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पे cos इनवर्स cos 2 थीटा है, तो देखो थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से पाई, थीटा किसको माने हैं? tan थीटा को एज्यूम किए हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई हाँ 2। माइनस पाई/2 से पाई/2, है ना। तो 2 पाई जब 2 थीटा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई से कहाँ तक जाएगा, पाई तक जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, कंडीशन लोगे कि देखो 2 थीटा तो cos 2 थीटा में जा रहा है, तो ये ध्यान देना 2 पाई पाई तक जा रहा है ना, माइनस पाई से पाई, ठीक है सॉरी, तो ये चला जाएगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स होगा, और यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स, दो ही आएगा ना, यस माइनस सर। पाई और पाई। अब उस पे कंडीशन ले लो कि फर्स्ट कंडीशन क्या लोगे कि 0 से पाई के लिए, तो 0 से लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई, 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा लेस देन 0, ये पाई/2। अब इसमें tan लोगे, tan इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो tan 0 लेस देन tan थीटा लेस देन क्या हो जाएगा, tan पाई/2। तो इस पे क्या हो जाएगा, ये x वैल्यू दे दिया और ये 0 दे दिया और ये क्या हो गया, इन्फिनिटी दे दिया। तो इसके लिए क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है। जब माइनस पाई से कहाँ तक जाओगे, 0 तक जाओगे, तो माइनस पाई/2 आएगा, तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा tan के केस में। समझ में आ रहा है ना अद्वय, कि चला गया, यस सर। समझ में आ रहा है। तो वो एनालाइज करना इसका, अगर जरूरत पड़ा तो, नहीं तो फॉर्मूला एक बार ध्यान में रहना चाहिए कि हाँ ऐसा पढ़े हैं, इसका यूज तो अभी तक नहीं
कहीं दिखा है, फिर भी तुमको एक बार देख लेना है कि क्या होगा। अभी तक तो नहीं दिखा है, क्योंकि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर देखोगे कभी भी यूज नहीं किया गया ये। इतना टिपिकल चीज, याद करने वाला चीज यूज भी नहीं करता है, लेकिन जेई मेन हो गया, वहां पे आ सकता है, फिर भी उसमें भी अभी तक उतना यूज नहीं किया गया है। साइन साइन इनवर्स, टू साइन इनवर्स एक्स तक यूज किया जाएगा, उसके आगे तो ये सब यूज नहीं ही किया जाता है। तो आज का जेई मेंस का पेपर कैसा था? पेपर तो नहीं देखे हैं, बच्चा लोग बोल रहा है कि इजी ही है, इसके बाद पता चलेगा पेपर देखेंगे तो। ओके, इसके बाद तो एक, आईटीएफ खत्म हो गया आज? हाँ आईटीएफ खत्म ही है, इसके बाद कुछ नहीं बचा है इसमें। कुछ क्वेश्चंस लिख लो। tan इनवर्स वाले में कंडीशन क्या होगा बताओ तो। tan इनवर्स वाले में वो देख लेना, कुछ प्रॉब्लम दे देता हूँ इसको, इवेल्युएट कर लेना। आईटीएफ खत्म हो गया है, कुछ प्रॉब्लम करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, सिलेक्टेड जो प्रीवियस ईयर में जो आए हैं ना वो सब। तो एक क्लास और मान लो, 2 tan इनवर्स, इसका वैल्यू फाइंड करना है, प्लस सेक इनवर्स 5√2/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8। इवेल्युएट, वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है। ये 1 हो गया। सेकंड, होमवर्क में ही रह जाएगा। इफ 1/2 साइन इनवर्स 3 sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 5 + 4 cos 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, देन x इज इक्वल टू, आंसर बता दूं या फाइंड कर लोगे? सर नेक्स्ट क्लास में बताइएगा आंसर। अच्छा, 3। और जो नहीं बना याद है वो मैं क्वेश्चन भेज डाल दूंगा। देना, ये पोस्ट कर देगा उसका। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स लिख लो, कॉट इनवर्स cos x माइनस tan इनवर्स √cos x। देन नेक्स्ट क्लास में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वही 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 10 से 15 क्वेश्चंस वो सिलेक्ट करके। तो इससे कम ही क्वेश्चन आता है ना? हाँ बहुत कम आता है, करेक्ट 1 इज। तब तो सर पूरा क्लास लगेगा भी नहीं उसमें। हाफ एन आवर के लिए क्लास चलेगा। tan² x/2, सेकेंड ऑप्शन, sin² x/2 इज इक्वल टू तो फिर tan शुरू कर y। दीजिएगा वेक्टर 3D। ओके, थर्ड वन, सर वेक्टर पहले पढ़ाइएगा फिर 3D। वेक्टर पहले पढ़ाऊंगा। sin x/2 वेक्टर इम्पोर्टेंट है, उसे एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है, इससे आते हैं कभी कभी नहीं भी आता है। tan² x/2, ठीक है, ये ऑप्शन था। फिर इसमें 4 नंबर, कितना 3 दिए हैं, हाँ 4। इफ x1 x2 x3 x4 और सर मैथ्स में 11 ज्यादा पूछता है या फिर 12 ज्यादा ट्वेल्थ पूछता है? का, ट्वेल्थ का 60% वेस्टेज रहता है, और रूट्स ऑफ, सॉरी, फिजिक्स में 11th वाला था। रूट्स ऑफ इक्वेशन। अद्वय चला गया? यस सर। अच्छा, sin 2 बीटा x³ प्लस cos 2 बीटा x² माइनस cos बीटा x, देखो 2 बीटा, ओके, x इज इक्वल माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन I इज इक्वल टू 1 to 4 tan इनवर्स xi इज इक्वल टू
इसका वैल्यू फाइंड करना है कि क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन बीटा, सेकेंड ऑप्शन पाई बाई 2 माइनस बीटा, थर्ड ऑप्शन पाई माइनस बीटा, फोर्थ ऑप्शन माइनस बीटा। ये ध्यान रखना कि जैसे वो फॉर्मूला क्या बताए थे, tan 3 tan इनवर्स x, इसका क्या था अरविंद, 3x माइनस एक्स क्यूब ना, सॉरी क्यूब उस दिन 1 गलत माइनस लिखे थ्री थे, एक्स स्क्वायर। 3x² ये होगा। बेसिकली होता क्या है कि जैसे tan x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे लिखते हैं, तो ये सिग्मा tan x होता है माइनस सिग्मा, ये पाई होता है ना यहाँ पे। यस सर, यस सर। सिग्मा tan x tan y नीचे आता है। हाँ यहाँ पे ये ध्यान देना, इस तरह से एन के फॉर्म में ही लिख देता हूँ डायरेक्टली, ये ध्यान देना, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस, जैसे tan x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn रहा, तो इसको लिखते हैं s1 माइनस s3 प्लस s5 माइनस s7, इस तरह से सो ऑन। यहाँ पे 1 माइनस s2 प्लस s4 माइनस s6। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? 3 लिखने का मीनिंग सर क्या है? कैसे? 3 लिखने का मतलब क्या है कि समेशन ऑफ x1 x2 x3। हाँ 3 का नहीं नहीं, समेशन ऑफ tan x1 tan x2 जो भी आएंगे tan xn, तो एट ए 3 टाइम, समेशन ऑफ tan एट ए 5 टाइम्स, यहाँ पे 7 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स, जैसे यहाँ देखो ना tan, इससे रिलेट करना a प्लस बी प्लस सी से, तो इसका क्या हो जाएगा, S1 मीन्स क्या हो जाएगा, सारे का इंडिविजुअल सम a प्लस tan b प्लस tan c, ये क्या हो गया S1 माइनस, देखो 3 ही टर्म मिल रहे हैं, तो यहाँ tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइडेड बाई 1 माइनस, देखो S2 मिलेगा, यहाँ 3 ही है ना जी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान देना, S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस S2, तो 3 मीन्स क्या होगा, प्रोडक्ट करेंगे 3 टाइम्स और उस तरह से सम 3 एट ए टाइम, सम ऑफ द tan 3 एट ए टाइम आ जाएगा, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो सम ऑफ द tan ऑफ एंगल 2 एट ए टाइम, तो tan A tan, tan B minus tan B tan C minus हाँ tan A tan एग्जैक्टली tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a, ये 2 एट ए टाइम, सम ऑफ ये S2 क्या हो जाएगा, S1 सम ऑफ tan ऑफ एंगल 1 एट ए टाइम, H2 लिखेंगे सम ऑफ tan ऑफ एंगल 2 एट ए टाइम, समझ में आ रहा है ना? 2 एट ए टाइम मीन्स क्या हो जाएगा, जितने भी दो वाले पॉसिबिलिटी बनेंगे, S3 लिखा हुआ है, सम ऑफ tan ऑफ एंगल 3 एट ए टाइम, इससे क्लियर है कि नहीं जो लिखा हूं उससे यस सर। अरविंद? अगर यहाँ पे सपोज इस तरह से दिया हुआ रहेगा tan a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इसमें क्या लिखेंगे, tan a प्लस tan b प्लस tan c प्लस tan, डायरेक्टली लिख लो, होगा क्या, सिग्मा tan a सिग्मा tan a, देखो माइनस S1 सिग्मा माइनस tan S3 सिग्मा tan a tan b tan c tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइडेड बाई 1 1 माइनस माइनस सिग्मा सिग्मा tan a tan b tan a इंटू tan b प्लस 5 प्लस, tan a। हाँ सिग्मा क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ना, तो यस डायरेक्टली सर। tan a tan b tan c tan d, समझ में आया अद्वय? yes sir हाँ तो ये समझ में वो
ध्यान में रखना, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा कि आई है tan इनवर्स ए। अब tan इनवर्स ए में जाओगे तो ध्यान रखना, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड, ओ सॉरी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, दिस इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा? tan inverse x plus y plus z tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड minus xyz माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड by बाई 1 माइनस minus एक्स वाई xy माइनस वाई minus जेड yz minus माइनस जेड zx. एक्स। ठीक है, 4 रूट्स हैं, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z प्लस tan इनवर्स w, W. दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2, डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रहेगा याद, S1 माइनस S3 प्लस S5, लेकिन 5 यहाँ पे है ही नहीं, तो ये तो जीरो हो जाएगा, होगा ही नहीं, तो हटा दूं, Yes, sir. डिवाइडेड बाई 1 माइनस S2 प्लस S4, इट मीन्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड, देखो थ्री थ्री एट ए टर्म, 4C3 कितने मिल जाएंगे जी, 4 टर्म्स मिल जाएंगे, तो रहने दूं, समझ में आ जाएगा, Yes, वाई sir. जेड डब्ल्यू प्लस एक्स जेड डब्ल्यू, अब प्लस क्या हो जाएगा, 4 टर्म्स मिलेंगे, तो एक्स वाई जेड, एक को फिक्स करो, उसके बाद ध्यान रख, एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड डब्ल्यू प्लस वाई जेड डब्ल्यू प्लस क्या हो जाएगा, वाई जेड डब्ल्यू एक्स जेड डब्ल्यू एक्स जेड डब्ल्यू, और लास्ट वन एक्स वाई जेड, फोर्थ वन क्या आएगा, XYW. एक्स वाई डब्ल्यू। ठीक है, 4 टर्म्स मिलेंगे, 4C3, 4 में से 3 का सिलेक्शन करना है, तो 4 टाइप्स के मिलेंगे, डिवाइडेड बाई, ध्यान रखना, तो इसमें इसको डायरेक्टली लिख सकता है सिग्मा एक्स वाई जेड, लिख सकता है ना जी, 4 है तो वो उसका मीनिंग वही हो जाएगा, ऑल 4 आ जाएंगे, 1 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, कितने मिलेंगे, 4C2, 6 टर्म्स मिलेंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस ऐसे 6 टर्म्स मिलेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हो, सिग्मा एक्स वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अदरवाइज समझ में आया जो लिखना चाह रहा हूँ वो? यस सर। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा लास्ट वाले में, ये इसलिए बताएं कि ये प्रॉब्लम में यूज होगा, ट्राई करना बनाने का, बाकी सारा चीज बना ही दिया है, और वो तो पता ही है ना, उससे रिलेट करना, कि जैसे रूट लेते हैं यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है माइनस माइनस बी बी बाय प्लस इस तरह से, तो माइनस बी आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट इसमें चला जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस तो ये सम ऑफ रूट्स, या प्रोडक्ट सिंपली, ऑफ रूट्स टेकन। हाँ इस तरह से रखना कि देखो इसका मीनिंग जो होगा वो उतना, ये नहीं, सिग्मा Alpha. अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, सिग्मा अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए, सी बाय सिग्मा Pi alpha. अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये तो एक ही मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए, अगर ये 4 टाइम्स रहेंगे, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ सम माइनस ऑफ प्लस माइनस प्लस इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो ये सिग्मा अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सिग्मा अल्फा इंटू बीटा एंड सो ऑन, समझ में आ गया ना?
तो इस तरह Yes, से ये sir. कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो लास्ट वन इससे बन जाएगा। अदर वन ट्राई करना है। एक जो क्लास लेंगे वो 45 मिनट्स का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ चाहिए अरविंद? नहीं सर, लिख लिए। लिख